So hello friends, hello buddies. This particular video is part of our prelims revision series और इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न स्टेटस किन कंपनीज को दिया जाता है। ये स्टेटस मिलने के बाद कंपनीज के पास क्या ऑटोनॉमी होती है। ये टॉपिक हमारे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखें, आराम से समझते हैं चीज़ों को, सब बिल्कुल बेसिक से। 389 कंपनीज हैं जो सीपीएसईज हमारी पिछले साल का अगर हमारे पास डेटा है तो पिछले इकोनॉमिक सर्वे का, उसके हिसाब से इतनी हमारी सीपीएसईज हैं, राइट। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि ये जो सीपीएसईज हैं, सीपीएसईज कौन है? वो कंपनियां जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की खुद की कंपनीज हैं, ठीक है, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेजोरिटी स्टेक होल्डर है या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अच्छा खासा उसमें शेयर है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ये कंपनीज अच्छा परफॉर्म करे, बेस्ट परफॉर्म करे। और बेस्ट परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया क्या होता है? ये एक तो प्रॉफिट बनाए, देखो अच्छा से प्रॉफिट बनाए, लॉस ना दे कम से कम सरकार को। ऐसा नहीं कि लोगों का पैसा लेके हम इन कंपनीज को दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। रादर ये कंपनी जो हमको पैसा दे जिसको हम वेलफेयर एक्टिविटीज में इस्तेमाल कर सके। तो गवर्नमेंट चाहती है कि कंपनीज बेस्ट परफॉर्म करें और इनकी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए वो इनको इंसेंटिव देती है अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्कीम। और वो चाहती है कि कंपनीज ऑटोनोमसली फंक्शन करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनके अंदर एक एक पब्लिक स्पिरिट आए, इनके अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आए और ये अपने आप को स्केल कर पाए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द एंटायर पब्लिक सेक्टर इकोसिस्टम। तो इसके अंदर सीपीएसईज को डिफरेंट डिफरेंट ऑटोनॉमीज दी जाती है कि वो अपने रिक्रूटमेंट के अंदर, प्रमोशन के अंदर और अदर कंडीशंस होती हैं जो बिलो बोर्ड लेवल एम्प्लॉयज़ है उनके लिए वो डिफरेंट डिफरेंट अपने ऑटोनॉमीज, मतलब उनकी स्वतंत्रता, स्वायत्तता वो उनको दी जाती है। तो अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने 3 स्कीम्स के अंदर इस ऑटोनॉमी को दी जाती है। पहला है मिनी रत्न, दूसरा नवरत्न और तीसरा महारत्न। मिनी रत्न जो है वो सबसे बेसिक है, उससे जो हायर लेवल का है वो है हमारा नवरत्न और सबसे हाईएस्ट लेवल जो है इस स्कीम के अंदर वो दिया जाता है महारत्न स्टेटस। देखते हैं महारत्न स्टेटस के बारे में। महारत्न स्टेटस जो है वो उन बड़ी सीपीएसई गवर्नमेंट कंपनीज को दी जाता है जो ग्लोबल जायंट्स बन चुकी हैं अब, या एक इमर्ज हो रही हैं एज ग्लोबल जायंट्स, ठीक है। तो आप ये 10 कंपनीज हैं, इसकी लिस्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इन सब कंपनीज की कहीं ना कहीं ग्लोबल प्रेजेंस है या फिर वो इमर्ज हो रही हैं जैसे ग्लोबल जायंट्स, ठीक है। कौन सी कंपनीज आती हैं? 10 कंपनीज हैं टोटल। भेल है आपकी, बीएचईएल, बीपीसीएल, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल, एचपीसीएल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सेल। एक चीज और ध्यान रखोगे, ये 10 अभी 10 कंपनियां वो है जो आपको सेबी के ऊपर लिस्टेड मिल जाएंगी कहीं ना कहीं, ठीक है, या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर या बीएससी के ऊपर आपको लिस्टेड मिल जाएंगी। तो ये सारी कंपनियां बड़ी कंपनीज है। उसके बाद आता है नवरत्न स्टेटस। नवरत्न स्टेटस में कंपनीज को क्या मिलता है? ये वो सीपीएसईज हैं दैट हैव कंपैरेटिव एडवांटेजेस एंड सपोर्ट देम एंड ड्राइव टू बिकम ग्लोबल जायंट्स, ठीक है। ये जिस भी पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर ऑपरेट कर रही हैं, दे हैव कंपैरेटिव एडवांटेज इन दैट सेक्टर एंड दे हैव एस्पिरेशन टू बिकम ग्लोबल जायंट्स। ये सब नवरत्न स्टेटस के कंपनीज के बारे में पास होता है। इन कंपनीज को क्या क्या पावर्स डेलीगेट की गई हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर, ठीक है, जॉइंट वेंचर्स करने हैं, सब्सिडरीज करनी है तो कर सकते हैं। मर्जर एक्विजिशन, दो दो कंपनी को मिलाना है, ठीक है, मर्ज करना है, एक्वायर करना है और कंपनीज को अपने पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर वो से ये लोग कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, स्टाफ का जो भी इनका रिक्रूटमेंट है या फिर प्रोफाइलिंग है या फिर जिस जिस भी तरीके की चीज़ें हैं वो सब ये मैनेज कर सकते हैं अपना नवरत्न स्टेटस वाले। इसके बाद आता है मनी रत्न स्टेटस। मनी रत्न स्टेटस को भी एनहेंस्ड ऑटोनॉमी है, ठीक है। ये वो कंपनीज है जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर है वो एक तरीके की है, एक एसेट है बहुत बड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, राइट। अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। देखिए, सबसे लास्ट से शुरू करते हैं मिनी रत्न से। जो कैटेगरी 1 सीपीएसई हैं जिन्होंने लगातार 3 साल प्रॉफिट दिया है वो हमारी कौन है? मिनी रत्न। बस इतना ही याद रखो कि लास्ट 3 साल से प्रॉफिट दे रही है, लास्ट 3 ईयर से क्या दे रही है? प्रॉफिट। तो अपनी हो गई मिनी रत्न, राइट, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। नवरत्न स्टेटस वाली कौन सी है? जो एमओयूज वगैरह, ठीक है, एमओयूज हैं, शेड्यूल ए के अंदर लिस्टेड है और एमओयूज वगैरह के अंदर लास्ट 5 ईयर के अंदर उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो नवरत्न स्टेटस के ऊपर आ जाती है। एंड दे ऑल्सो एलिजिबल फॉर महारत्न स्टेटस। जिनका एक ग्लोबल प्रेजेंस बनने की एक प्लेटफॉर्म तैयार है वो सब नवरत्न स्टेटस वाली कंपनी होती हैं।
महारत्न स्टेटस कौन सा होता है? जिनके पास ऑलरेडी नवरत्न स्टेटस है, जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, अभी ये बताया हमने, ठीक है। जिनके पास 25,000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर रहा है पिछले 5 साल से, एटलीस्ट 5,000 करोड़ का उनका प्रॉफिट रहा है आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल द टैक्सेस वगैरह सब कुछ, ठीक है। और ग्लोबल प्रेजेंस है उनकी सिग्निफिकेंट, ये कहलाती है हमारी महारत्ना स्टेटस वाली कंपनी। कितनी कंपनीज है महारत्ना में? 10। ये सारी की सारी कंपनीज वो है जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। अब जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उनके बारे में और हम समझेंगे, सीपीएससी के बारे में, डिसइन्वेस्टमेंट और ये डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, उनके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर